तोर कंचन कायलवो सोनपुत्री सही समराहूँ, तोर कंचन कायलवो सोनपुत्री सही समराहूँ। छत्तीसगढ़ के आनी बानी, छत्तीसगढ़ के आनी बानी जिनिस तोला पहिरा हूँ, तोर कंचन कायलवो सोनपुत्री सही समरा हूँ। लफ लफ जिभिया लमाए जय काली हा, लफ लफ जिभिया लमाए। लाल लाल आँखी छटकाए काली माई हाँ, लाल लाल आँखी छटकाए काली माई हाँ, लफ लफ जिभिया लमाए जय काली हाँ, लफ लफ जिभिया लमाए। मोर छत्तीसगढ़ के तिहार संगी मोला बड़ा नीक लागे वो, मोर छत्तीसगढ़ के तिहार संगी मोला बड़ा नीक लागे वो। राम राम और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और जुना जुना जम्मू प्रकार के कलाकार मतलब लेके आवर्ती थन। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। अब आज हमारे बीच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय श्री पंचराम मिर्झा और कुलवंतीन भाई मिर्झा जी के जो है बेटा दिलीप मिर्झा जी हमारे बीच में हबे, जो मन अभी अंजोरी रात लोक कला मंच के जो है संचालक हरे। अब आज इखर सन गोट बात करबो और जानबो इखर मन के बारे में, साथ ही साथ इखर पिताजी और माताजी के बारे में भी जानबो। और तो बिल्कुल बने रहो संगवारी हो। भैया अपन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भैया नमस्कार जी। भैया सबले पहले तो आप मन हाँ ये बताते हो आप मन के जन्म कब हुई से और कहाँ के जन्म हरे और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करे हो? मोर जन्म है 1974, 11/6/1974, जो हमारे ग्राम री से भालेसुर ये खरोरा ब्लॉक में पड़ते, वहाँ के मोर जन्म है। और पढ़ाई में 5वीं तक महासुन में करें हम। काबर की हमारे यहाँ बड़े पिताजी है FCI सर्विस में रही से, तो हमारे यहाँ के बड़े बहनी और मैं हमन ओकरे पास 5वीं तक महासमुंद में पढ़े हैं। और वही बीच में हमारे यहाँ के माँ बाबू जी मन दिल्ली चले गए से। अच्छा। वो हबीब तनवीर थिएटर में काम करी से। अच्छा। तो 1.5 साल ले वहाँ रही दिल्ली में। और वहाँ से आए के बाद हम मन लाई से वहाँ से 83 में। अच्छा। भिलाई भिलाई ले से 1983 में। तो ओकर बाद पढ़ाई मोर 12वीं तक हो है। अच्छा। हाँ। तो जैसे हम बात करबो तो आप मन के पैतृक गांव कौन गांव है, जैसे कौन जिला में पड़ते हो? वो पैतृक गांव है हमार तिल्ला नौरा के पास सिरवे। अच्छा। ग्राम सिरवे, वो हमारा पैतृक गांव है। पूरा परिवार अभी वहीं है। जिला कौन सा माथे? जिला बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। पहली रायपुर में आत रही से। अच्छा। अब वो बलौदा बाजार में। हाँ। अच्छा। तो आपके जो है हम बात करबो तो घर में तो माहौल पूरा संगीत में रही से, कब से आप मन फिर मंच में जैसे हम बात करबो गाय बार धरे हो, कैसे टाइप के आपके माताजी और पिताजी मन है आप मन ला सिखाई से, कैसे टाइप के आपो मन है थोड़ा मतलब संगीत के प्रति ज़्यादा आप मन के रुचि हुई से ला बताओ? अब रुचि वाले बात कर हो तो कहा है, अब समझो कि संगीत है मोला विरासत में मिले से। मैं बचपना से माँ बाबू जी ला सुनाता आता हूँ, देखाता आता हूँ, है ना। तो समझो विरासत मिले। और तो रही बात अब गुरु बोलो, भगवान बोलो, चाहे माँ बाबू जी बोलो, सब मोर लिए मोर माँ बाप है। और संगीत लाइन में तो खैर मैं तो सुनते आते अच्छा हूँ, बाकी महू शौक लगिस कि महू गाहूँ कुछ ऐसे करके। तो रायपुर में बुढ़ियारी में जन है मन रामदास भैया करके, वो टीम चला रही से इसने, तो घूमे भर गए रहे हो तो महू शौक लगिस एक आध गाना गा दूँ का। और जबकि वो टाइम मैं कभी गाए नहीं रहा हूँ, मैं कभी नहीं। तो शौक लग गए
तो जो म्यूजिशियन मार रही सब अपने आदमी रही से हमरे टीम के जय बाबूजी के साथ जात रही से एस के लाहौर वगैरह सब रही से। तो बोला शौक लगे से तो मैं बोला यार गा दूँ का, तो बोलते पूछते बोला कि गा ले बे, अब देखता हूँ कोशिश करके। तो अब कोशिश कर रहा हूँ, अब गा दें एक ठन गाना मंच में पब्लिक के सामने। तो वो टाइम ना हाथ पर एकदम कांपे, मुँह सुखा जाए, हाँ डर लगा एकदम। तो वहाँ से जब आया ना तो वो हमारे यहाँ बाबूजी पता चली, बताई नहीं सब कलाकार मन कि दिलीप भैया गाना गई से। तो बोले यकीन नहीं होता रही से, बोलते गई से इससे ही क्या। तो फिर गाना लिखी इस मोर पर, फिर सामने बैठा के बोले लगा, तब बाप है वो मोला घबरासी लगा मैं कैसे गाँव कर सामने में। तो बोलते चल गा ऐसे क्या। तो गाना लिखी इससे एक ठो। तो वो टाइम के गाना हरे, तोला देखे रहे नेवरा बाजार में, चूरी पसरा पीपर तरी छाँव में, तेहा खड़े रहे करके सिंगार, गोरी वो मोर मन मोहागे, गोरी वो मोर मन मोहागे। ये गाना लिखे रही सर, रिकॉर्डिंग भी करो इस। तो वैसे टाइप के आप मन के शुरुआत हुई फर्स्ट गाना। हाँ अच्छा जी। जैसे बात करबो हमन भैया, आप मन के मतलब पहला जैसे मंची कार्यक्रम कहाँ दे रहे हो, कब मौका दी आपके पिताजी मन हा, ये ला बताहू। और साथ ही साथ ये भी ला बताहू आप मन हा जो अंजोरी रात लोक कला मंच आप मन के चलते, एक शुरुआत कैसे करे रही आपके पिताजी माताजी मन, उल बताहू। हाँ, मैं जैसे कभी बताया हूँ ना कि हबीब तनवीर के थिएटर में काम करते थे दिल्ली में, वहाँ से वहाँ 1.5 साल रहे के बाद यहाँ आई से। तो यहाँ आए के बाद भिलाई में एक पान ठेला भी खोले रही से। अच्छा। वो टाइम बहुत गरीबी स्थिति रही से, अभी भी गरीबी स्थिति है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो किराए के मकान में रात रही ने। तो यहाँ आए के बाद रामायण पार्टी में जाते रहे बाबूजी। तो अब ओकर मन लगी जाने की कैसे स्थापना करिस, ले अंजोरी रात के स्थापना करिस। तो ऑडिशन करवाई से स्वर परीक्षण आकाशवाणी में। तो वो टाइम हमारे यहाँ के माता जी गाना नहीं गाते रही से। अच्छा। हाँ, तो वो अकेला जाके स्वर परीक्षण करिस आकाशवाणी में। तो वो गाना रही से वह गायिका के, तब वो अपन आवाज में गई सो गाना ला। दुल्हन हुल सुना दो। नांगर ढील के मोर नंगरी हाय आए हवैया, आए हवैया रिसाए हवै, तरिया ले सुन ले भोजली घर में वो आए, घर में वो आए, जाके खटिया में सुत गे मोर संग नहीं गोठियाईस, मोर संग नहीं गोठियाईस, अपने हो के मैं गोठियाया मैं का कहाँ, काबर जीवला मोर यतकपन तरसाए हवैया, आए हवैया रिसाए हवै। ये स्वर परीक्षण में आकाशवाणी के मोर बाबूजी के पहला गीत है। अच्छा जी। तो अंजोरी रात की स्थापना कौन से साल में कर रही है? अंजोरी रात की स्थापना 1976 में। 76 में जी। और आप मन के पहली मंची कार्यक्रम जैसे आपके स्वयं के जो है लोक कला मंच में कब मौका देना आपके पिताजी मन है? अब वो हाथ मोला सुरता नहीं है, लेकिन मैं हाँ मोर शादी 1994 में हुई से। और 1995 में साल भर बाद जब पता चली कि अब ये गाना गाते करके, तो अपन सहयोगी गायक के रूप में मोला कार्यक्रम में ले जाना शुरू करी से। और 1995 के बात है। हाँ अच्छा जी। अब कौन गांव है कहाँ लगे तो मोला तो उतना याद नहीं है। हाँ, काबर की 15 साल साथ में चला मैं कंटिन्यू हर प्रोग्राम में। अब वो टाइम अगर जलवारी समर बाप के माँ बाप की, वो तो खाली नहीं रहा है, कलाकार मन त्रस्त हो जाए कि इतना प्रोग्राम मत ले भैया ऐसे का है। तो वही ओकर रोजी रोटी रही से, काबर की ना कोई ओकर नौकरी रही से न कहीं रही से। यही जीविका में वो हमारे यहाँ बाबूजी थोड़ा बहुत खेती खार भी बनाई से, भिलाई शहर में घर भी बनाई से, और हमारे भाई बहने की शादी भी करी से। बहुत जन दर्शक मन ये भी उनका जानना चाहते हो उनखर मन के बारे में
ओमन के भाई बहनी राहत रहीन हुई, और जैसे बात करबो तो उखर मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ रही, मतलब कहाँ तक हो रही से हुई जन्म उखर कुछ बताओ उखर बारे में। बाबूजी का जन्म 15 दिसंबर 1952। और सर्टिफिकेट में देखे हम, जी जी। और वो 7वीं तक पढ़े रही से। अच्छा। हाँ, और भाई बहन के भाई बहन हुए? ओमन रही ने 4 बहनी 2 भाई, जेमा से एक हमार जो फूफू रही से छोटे वाले वो पहले से खत्म हो रही से मैं देखे घलोनी हो, और 3 बहनी रही से, तीनों जन रायपुर में रही से, जेमा से एक जन फूफू बच्चे हैं। और बाबूजी से बड़े हमारे बड़े पिताजी रही से, जब भी मैं बताया ना कि ओकर साथ हम महासमुंद में 5 साल रहन, FCI में सर्विस रही से, हम मतलब 5 साल तक भाई बहने लोग वहीं रहें, पढ़ाई करें वहाँ महासमुंद में, ओकरे पास रह के। अब आज ही वो नहीं है जी। तो आप मन के भाई बहनी होते हो भैया? मैं एक भाई एक बहनी, मोरले बड़े बहनी हाँ, और ये ससुराल खुर्सी पार में है। जीजा जी BSP में रही से, और मोरे यहाँ जीजा जी के भी निधन हो गए हैं जी। घर में जैसे हम बात करबो तो आपके घर में तो पूरा संगीत में माहौल रही से, कैसे टाइप के जो है घर में जो है आप मन के रिहर्सल चले, कैसे तैयारी हुआ है गीत संगीत, जैसे बात करन कहीं कार्यक्रम देवर जाना रहती तो तैयारी कैसे करो आप मन? हाँ एला बताते हो आप मन। तैयारी तो कार्यक्रम में जैसे कि जाना रही तो ओकर तो सेटिंग तो पहले रहा है, ओकर तो तैयारी पूरा रिस्कावर की कलाकार मन कभी आज के डेट में ना फलाना आते तो वो आते चेंज हो जाते, लेकिन पहली कलाकार मन ऐसा रहा है कि एक ठो संस्था में जुड़ के चला है और सेटिंग पूरा मालूम रहा है। तो हमन तैयारी ना थोड़ा बहुत करे यहाँ घर में रिहर्सल, जैसे ग्रुप डांस के हो गए ये सब के रिहर्सल करे, लेकिन ज़्यादा रिहर्सल नहीं होती से। रिहर्सल होती रही जब कैसेट रिकॉर्डिंग जब हुआ है, आज के डेट में तो यूट्यूब के ज़माना है ना, तो पहली कैसेट रिकॉर्डिंग हुआ है। अब वो तावा के जमाना, पहले तावा चलत रही से, वो जमाना के सिंगर इस हमारे बाबूजी गायक गायिका। तो जब मोला जब सीखे से तो कैसेट में गाना है रे गुड्डू आ, गुड्डू का है मोला, तो आ गुड्डू बैठे से ही के, तो पहले एक बार सामने में गाय पर मोला डर भी लगा। तब धीरे 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 झिझक खत्म हुई से, तब वो सिखावत गई से जी। मन के जम्मो गीत के रचना वो मन स्वयं करेगी? बाबूजी के जितना भी गाना है वो अभी तक, मतलब जब तक वो जीवित रही से 2009 तक, 12 जुलाई 2009 में निधन हुई बाबूजी के, तो 4 से 4.5 हजार के रचना करे गाना के जी। और आज भी करीबन 11 ठो डायरी मोर पास है होकर रचना है, जेमा से ऐसे कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300-400 गीत तो रिकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, ओकर कंपोजिंग नहीं हुए हैं, सिर्फ लिख के रखा है। माता जी के बारे में घलो को आप मन कुछ बताओ, ओकरो बारे में जानना चाहत हो दर्शक संगवारी मन? जरूर जरूर। माता जी ला सिखे बाबूजी चहु है, अब वो कार्यक्रम में ले जाना शुरू करी, फिर आकाशवाणी में भी गई। और माता जी के एक ठो बहुत अच्छा गीत है जो बहुत चलिस, आज भी चलते है आकाशवाणी में, वो थोड़ा 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। मोर घर के दुआरी में 10 मत के फूल, फूल रही थे लाली वो गुलाल, लिपे पोते हावे घर दुआर, मोला तय देखते आबे। ये ओकर गाना, मतलब पुराना गाना है तो ज़्यादा दिमाग में आया नहीं ना। आज जैसे बात करबो बहुत जन ऐसे कलाकार मन हमन ये भी देखथन कि ओखर मन के आवाज में घलोक गाना गाथे भाई, आदर्श मानते हुए। मैं नहीं जानत रहा हूँ कि मोर बाबूजी के कितना चेला है जी। मैं वो दिन जाने हूँ 12 जुलाई 2009 के, अच्छा, जे दिन अंत्येष्टि हुई से बाबूजी के, वो दिन मोला पता चलिस कि कितना एकर चाहने वाला है और कितना एकर चेला है जी। वो समझो कि पूरा छत्तीसगढ़ वाला लाइक करा। और आज भी मैं बड़ाई नहीं मारता हूँ, लेकिन वो खुद कई जन बोलते हैं कि कलाकार बहुत है हमारे छत्तीसगढ़ में, और आदरणीय आदर्श कलाकार भी हैं जो ओकरों बन के नाम चले हैं, वही साथ साथ हमारे बाबूजी के भी नाम चले हैं। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो सैकड़ों होकर चेला हुई। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो दिन जाना मैं
हमू कई जन कलाकार के पास जब गए हैं इंटरव्यू ले बार, तो बहुत जन इसे जो कलाकार है उमन खुद का है कि मैं आज भी जो है गुरु मानता हूँ पंजरा मिर्झा जिला इसे करके उखर मन के कहना है। तो वैसन बहुत जन है कलाकार जो मन आज भी उमला सुन के देख के जो है गाय बार चालू करीन है। आप मन के बारे में हम जिक्र करना चाहबो, जैसे आप मन के आवाज़ में घलो हमारा गीत सुने बर मिलते, आप मन के कतेकन गीत के रिकॉर्डिंग हो साथ में, तो आप मन गाए हो पिताजी माताजी के साथ। एकल में यदि हम बात करबो कतेकन गीत गाए हो और जैसे बात करन तो एकर अलावा का करते हो कलाकारी के अलावा? कलाकारी करावा तो कुछ नहीं, मोर पास कभी वो ड्राइवर करता हूँ, अवेजी में चले जाता हूँ, बाकी मन यही कलाकारी थोड़ा बहुत चल जाते आज के डेट में कार्यक्रम। अब ये कोरोना काल के नाम से 5 साल ले थोड़ा सा डाउन रही से, अब धीरे धीरे मार्केट पकड़ा थे। अब ये 2-4 दिन बाद रिकॉर्डिंग भी है। तो आप मन के आवाज़ में कतेकन गाना हो ही मुझे खुद मालूम नहीं है काबर कि जब मैं गाना शुरू करे ना तो बाबूजी के तो हर साल ना 2-3 कैसेट निकला है, ओमा ना 2-4 गाना मोर रहा है। अच्छा जी, और हर कैसेट में होकर गाना है। अब का है कि अभी 13 साल हो गए बाबूजी ला निधन हुए बाबूजी के, तो 13 साल से एक तो कैसेट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अब मैं एक बात तो और पक्का बोलना चाहता हूँ, काबर की जितना भी कैसेट कंपनी है ना, और सन 76 से तावा के ज़माने से बाबूजी गाना गा थे, ओकर से फायदा पूरा कंपनी वाले मन उठे से। बाबूजी भी बोले रही से कि यार मोर लड़का के एक ठो रिकॉर्डिंग कराना है। बाबूजी के आखिरी कैसेट रही से गोरी बदन। अच्छा। तो सुंदरानी जी से बात करी रही से कि मोर लड़का के अलग से निकलवा हूँ, और एक कैसेट में मोर लड़का नहीं गाए गाना, ओकर अलग से निकालबे करके। तो सुंदरानी जी हाँ बोले रही से, और वो कैसेट निकली से गोरी बदन, और आकस्मिक निधन हो गए बाबूजी के। ओकर बाद मैं गया हूँ कुछ दिन बाद सुंदरानी जी के पास गया हूँ, ओसवाल जी के पास गया हूँ, के कैसेट वाले ओसवाल जी, और 2-3 कंपनी में और गया हूँ, लेकिन मुझे साफ इनकार कर दी। अच्छा। कि आप ओसवाल जी के थे कि आप अपने पैसे खर्च करके रिकॉर्डिंग करवाओ। सुंदरानी जी बोलते हैं कि मैं तो बाबू अभी पिक्चर के काम कर रहा था, ऐसे करके सब जन मुझे नकार दी। तो मैं अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं करवा। अब ये 2-4 दिन बाद हुई रिकॉर्डिंग। अच्छा, वही नहीं वो एक है या तो AVM स्टूडियो से हुई या तो राष्ट्रीय म्यूजिकल से हुई, अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, 2-3 दिन बाद हुई, और अपन स्वयं पैसा खर्चा करके रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। तो मैं भी यही सोचा हूँ कि इतना दिन साथ में बाबूजी के गाना के साथ में गात रहा मैं, और बाबूजी के कैसेट बेच के मैंने इतना पैसा कमाइन, लेकिन एक मौका मोला नहीं दी। ये शिकायत है मोला सब कंपनी से। और पिताजी जब रही है तब बिल्कुल हाँ बोले रही है। हाँ, वाला पैसा मिला है जी, वहाँ से रिकॉर्डिंग के पैसा मिला है, और रिकॉर्डिंग हुआ है। अब जब बाबूजी के निधन होने के बाद ना मोर से पैसा मांगल था कि आप अपने खर्चे से करवाओ। जब पिताजी के गाना मन जब हिट हुआ है तो कहीं ना कहीं कंपनी वाला मन आगू बुलावा है। हाँ भाई, कि जैसे कि बरसात लगे तो मिर्जा जी हमको कैसेट चाहिए, तो वो टाइम जैसे 1 साल एक कंपनी देता था ना, तो एक कंपनी ला ही देना, दूसरा कंपनी नहीं देना है। अच्छा। जी, तो रिकॉर्डिंग करवा और पैसा दें। वो टाइम में करीबन 12-13 हज़ार ऐसे मिला है। अब तो हम ही ला बोलते कि पैसा करके खर्चा करके रिकॉर्डिंग करवा। अब हर कैसेट में 2-3 गाना मोर बिल्कुल रहा है, जैसे कि टूरी बम है, ये कैसेट बहुत चली से, वो गाना में ही गा रहे हो। अच्छा। मोरे आवाज़ में रही से कंपनी कमाईस, लेकिन बाद में बाबूजी की बात नहीं पूछीस मोला, जो बड़ा दुख के बात है। भैया जैसे हम बात करबो तो जब कार्यक्रम के जैसे हम बात करें वो दौर ला भी देखे हम खुद अपन अखिल देखे हैं, जब कोई गांव में जब कार्यक्रम होती है कोई जगह में, तो वाकई भीड़ ऐसे भीड़ रहा है कि जेती देखबे मुड़ी चमुड़ी, और आगू देखे मतलब जगह नहीं रहा इसे जाए के। तो वो पल्ला घलों आप मन याद करूँ, कोई गांव में से जब गए रहे हो आप मन आपके पिताजी के साथ, तो कुछ ऐसे जो पल रही सो ही मतलब भीड़ रही सो एकदम बहुत ज़्यादा, तो कौन से वो गाँव रही से और कैसे टाइप के माहौल रही से एला आप मन जिक्र करूँ? एक घटना घटे रही से आपके कवर्धा जिला में, पांडातरी पंडरिया, ओकर से अंदर में वो समझो पूरा जंगल क्षेत्र है। अच्छा।
कामठी करके गांव रही सो, तो वहाँ टिकट से कार्यक्रम रही से। अच्छा। और वो टाइम कवर्धा जिला में टिकट से कार्यक्रम हुआ हुआ है है। बाबूजी का में। अच्छा। जी हाँ, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया ऐसे टिकट के रेट रखे रहा है। तो इतना भीड़ हो गया कि मतलब वाकई में जैसे कि आप मन बोले हो ना कि पब्लिक मुड़े मुड़ दिखते, वो इसने दिखा मैं भी गिरा हूँ साथ में। अच्छा। तो कुछ मिस्टेक हो गए का हो से गलती गाँव वाले से या आयोजक से, ओला मैं नहीं जाना, तो मारपीट शुरू हो गया। अच्छा। पब्लिक आपस में। हाँ, अच्छा। बहुत मारपीट होकर बाद ना फिर वो पलट के ना वो साउंड बॉक्स वॉक्स लग रहे थे, मतलब ठोकना पीटना मारना शुरू कर दिस। तो हमन वहाँ से बाबूजी हमारे से ले दे के अपन टीम में लेके वहाँ से रातों रात निकले, बहुत मुश्किल से अरे बाप रे। वहाँ से बच के। वो दिन के घटना समझो आज भी आते थे, मन रोंगटा खड़ा हो जाते। कौन से सन के बात हुई भैया? ये हाँ, शायद याद तो नहीं आवते, लेकिन तब बोले 18-19 साल हो गए ये घटना लो। कबू ऐसे जो भीड़ और इसे महाशिवरात्रि के दिन अच्छा। वहाँ मेला भरा थे, हाँ। शिव जी के मंदिर है वहाँ, वो उपलक्ष्य में हो रही इस कार्यक्रम। अच्छा। कबू भीड़ अत्ते का हो जाते कि अपन आप ला संभाल सके दर्शक मन घलो भाई। हाँ, जगह नहीं मिलत करके नहीं तो दर्शक लोग भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखो आपस में अगर आप मन हुड़दंगी करत हो, झगड़ा लड़ाई करत हो, इसमें कलाकार का कोई दोष नहीं रहा है। और आप मन अगर वो पलटवार करो कलाकार मन, तो कलाकार मन का करी। ये दर्शक मन ला संदेश देना चाहता हूँ मैं। बहुत समय पहली बात करबो तो जस गीत के यदि हम बात करो, बहुत दिन से गावत रही आपके पिताजी मन है। माया पीड़ित के गीत की वो तिहार बार के गीत करबो, अनेकों गीत है। एक 8 गीत ला आप सुनाते हो कहत रहे हो ऐसे अभी तिहार बार घलो गावत है। मोर छत्तीसगढ़ के तिहार संगी मोला बड़ा नीक लागे वाकई में। अब का है ऐसे बाबूजी के ऐसे कोई गाय गीत नहीं है जो फ्लॉप हो गए, ओकर हर गाना हिट हुए है। अब जैसे बोलो 12 मासी गीत अभी छत्तीसगढ़ के तिहार, अब तिहार तो शुरू हो गए थे, सावन से शुरू हुआ थे, सावन के कल आखिरी दिन घलो हरे। मोर छत्तीसगढ़ के तिहार संगी मोला बड़ा नीक लागे वो, मोर छत्तीसगढ़ के तिहार संगी मोला बड़ा नीक लागे वो। सावन में राखी हरेली भादो आथे तीजा पोरा, बहनी बेटी सब मई के माया थे दाई ददा करे जोरा। पीतर आथे वो महीना कुंवार संगे मोला बड़ा नीक लागे जी। मोर छत्तीसगढ़ के तिहार रे संगे मोला बड़ा नीक लागे जी। क्या बात है, बहुत सुंदर भैया। वाकई में ये गाना मन आला अभी भी हम सुनथन और रेडियो में बीच बीच में आते रहते। भैया जैसे हम बात करबो, आपके चेहरा व आपके आवाज़ बिल्कुल हूबहू पिताजी से मिलते हैं। बिल्कुल दर्शक मन देखा तो इस गलों को मन कमेंट करिए, मुझे मालूम है। और जैसे हम बात करो भैया पिताजी के जैसे कोई रचना करती तो कैसे टाइप के ओखर मन के रचना मतलब करे का जो तरीका रहा है, आपो मन साथ में बैठे रहा हो कुछ पूछे पिताजी आपो मन ला कि आपके माताजी ला कि जैसे होती का करके कुछ मोला ना पूछा तो सिर्फ संगीत पर। अच्छा। वो रचना कर दे और भगवान के आशीर्वाद बहुत बड़े रही से हमारे बाबूजी ऊपर कि वो 5 मिनट में गाना रेडी कर देती। हाँ, 5 मिनट में गाना तैयार कर देती, वो लिख देती। वो तो ऐसे तो गली में घुमात रहती, गुनगुनात रहती। जे हाथ में जैन कागज है, कोई भी छोटे मोटे टुकड़ा दिखा वहाँ लिख ले वह कि तू भुलाओ मत में। तुरंत वह लिख दे वह, और आके घर में अपन डायरी में लिखतीस। ओकर बाद जब मैं गाना शुरू करे हाँ, ओकर बाद अब पहले कंपोजिंग खुदे करे वह। अच्छा। खुद की रचना खुद के ओकर बंदिश गाना के धुन खुद बांधा है वह। तो जब मैं शुरू कर रहा तो मोला पूछा है कि दे लाइन है बेटा ये ऐसे कैसे रही, तो ठीक है, ओला कौन ना कर सकते, वो तो साक्षात मुरली भगवान रीस ना। आप मन के भी अंजोरी रात लोकल मंच में अभी कतेक जन के टीम हवे और कैसे टाइप के जो है अभी बात करबो तो कलाकार मन ला अपन एकत्र कर पहली कार्य से
माँ रीस बाबूजी रीस है, मैं स्वयं रहे हूँ ले गए मोला कलाकार कम रीस पहली 17-18 जन जावे। अब आज के अब एक गाड़ी में आ जाए। अच्छा अब आज के ज़माना में 25 जन हो गए हम। अच्छा अब मैं अब एक ही जन हो गया हूँ। गायक हाँ और गायिका भी गायिका हमार है जो पुराना हमार सीता बहनी है, सीता मोर सग्गे फूफू दीदी के लड़की वो है। अच्छा मोर बाबूजी के भांची वो बचपना से चला थे टीम में, तो आज भी मोला साथ देते, वही मोर गायिका है सीता डहरिया। और मैं और हदबन के पास से एक और कलाकार आते गोपाल राज करके, वो सहयोगी गायक है मोर। वो आर्गन भी प्ले करते, गाते भी, और साउंड सिस्टम तो ऐसे हो गया कि ओकर पर अलग गाड़ी करे लगते। अच्छा अब आए नहीं एक ठन गाड़ी में, एक ठन गाड़ी में नहीं अमान। जी जी साउंड आज के डेट में मेन है, तब का करबे, पब्लिक डिमांड, पब्लिक के अनुसार से चलल पड़ते हैं हम लोग। जी 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 तो गीत आप मन अभी लिखता हो कि अभी पिताजी के ही गीत ला अभी गाता हो? पिताजी के ही गीत लगाता हूँ। और का है, मैं ऊपर वाले ले भी कभी कभी पूछता हूँ या मनन करता हूँ कि हे भगवान सकल सूरत भी दे देस। कई जन बोलते मोला बिल्कुल कि आप अपन पिताजी से दिखता हो। अब गाता हूँ तो कई जन मन मंच में भी आ जाते, सियान मन आ जाते गांव के कि यार वो तो निधन हो गए होकर, गात कौन है, तो आ जाते। कई जन मन बोलते कि आपकी आवाज़ भी सेम उसने है। तब मैं कभी कभी मनन करता हूँ ऊपर वाले से कि सब चीज़ तो दे आज, लेकिन वो दिमाग का बार निर्देश मला रचना करे के हाँ हर चीज़ है, लेकिन वो जो मैं कभी भी अगर लिखे बैठूँ ना तो मोर दिमाग काम नहीं करे, वो फैल खा जाता। हाँ एक गाना है ओला भले तोड़ मोड़ के अलग कर दूँ वो सब, लेकिन नया रचना मोर से नहीं हो पाता। अच्छा। ये सच्चाई है मोर जीवन के लेकिन भले नहीं हो पाते, लेकिन पिताजी मन आप मतलब दे के चल दे के गए। हाँ जी तो ओखर कमी नहीं महसूस नहीं हुए, वो छोड़ के गए हैं वो जिला में। हाँ आज तक 13 साल हो गए भुनावा था, और आगे भविष्य में जब तक मैं रहूँ तब तक वो लोग भुनाऊँ। जी जैसे आप मन के पिताजी और माताजी तो कलाकार रहीन हैं, ओखर अलावा पारिवारिक माहौल का बात करबो तो कोई कलाकार रहीन हो ओखर पहली? नहीं, मोर परिवार में कोनो नहीं रहीन है। हाँ अभी मोर यहाँ के लड़का मन है शौकीन, जी जैसे कि मोर यहाँ के बड़े गुड़िया है, अब एक जन बेटी है मोर, जी जी वो थोड़ा सा कोरियोग्राफी वगैरह कर लेते हैं, डांस में आते कलाकार मनना तो थोड़ा सा ग्रुप डांस बता देते कि इसको ऐसा करो। अब लड़का मन लड़का मन हाँ तो ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन है कुछ, लेकिन मैं एक ऐसे कि मैं फोकस नहीं डालता हूँ काबर कि एमा लाइफ नहीं है। अच्छा एमा जिंदगी कलाकारी में पेट नहीं भरा है। ओखर अलावा और कुछ साधन होना चाहिए कलाकारी के अलावा, हाँ। कि अपन जीवन रोजी रोटी जो भी है वो चले। अच्छा कलाकारी में नहीं है जीवन, सिर्फ एक टाइम पास और एक ठो समझो साइड भी ओला रखो कलाकारी ला, शौक से करो ओला एक ठो धंधा मत बनाओ या रोजी रोटी की मतलब ये साधन है मोर, ये मैं जी जाऊँ ये जीविका के साधन नहीं बनाना है। जी 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 आप मन गायकी के अलावा और कुछ हो जैसे बात करबो और अन्य कोई विधा से जुड़े हो, जैसे नृत्य पक्ष से बात करबो या और कुछ नहीं मोला नहीं आया, सिर्फ मैं गायकी आते मोला बस गाना बस गाता हूँ। अच्छा हाँ और थोड़ा बहुत चुनाव प्रचार के आ जाते हैं तो उनके लिए बना देता हूँ, लिख देता हूँ, और वो भी पूरा बाबूजी के धुन में ना उनके गाना में वाला ट्रांसलेट कर देता हूँ। हाँ भैया जैसे हमन बात करबो अभी हमारी वीडियो ला देखा तो ही थे मन कई जन मन ये भी पूछी कि पंचराम मिर्जा जी के और आपके जो है माता जी कुलवंती मिर्जा जी के जो है मृत्यु कैसे टाइप के हो, इसका जो कारण रही से कुछ बीमारी रही का ऐसे करके घलो को मन हाँ सवाल खड़ा करी, तो ओखर बारे में आप कुछ बताना चाहो भैया? बाबूजी और माँ जी दोनों हाई बीपी वाले रही, ब्लड प्रेशर के ओकर शिकायत रही सोलह, और बाबूजी वो इस 2009 में तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो है वहाँ एडमिट हुई से, तो 4 दिन में होकर बीपी कम करे के बहुत प्रयास करे डॉक्टर मना जी, तो कम नहीं हुई सो, और अचानक और ब्रेन हेमरेज हुई से सुबह सुबह जी, वो माँ ख़त्म हुई से बाबूजी 2009 में। ओकर बाद
हाई बीपी वाले माँ माता जी भी रही से, अच्छा। तो ओला लखवा मार दिस पैरालिसिस। तो 4 साल बिस्तर में रही घर में। हाँ, बहुत दवाई पानी करवा होकर। अब वो का कर वही मैं का करे हूँ, ओकरे आशीर्वाद से होई से भाई, सब चीज़ ओकरे रही से, मोर कुछ नहीं रही से, मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ। बेटा बहू जैसे भी है सब जन परिवार मिल के 4 साल बिस्तर में रही से। तो 2017 में मतलब बाबूजी के निधन होने के बाद 8 साल बाद माता जी के भी निधन हुई से। अच्छा जी। तो जैसे हम बात करबो माता जी के वो भी हॉस्पिटल में उमन हुई से? नहीं, घर में हुई सो। अच्छा। माता जी के निधन घर में हुई से। बहुत अकन जो गीत है उखर मन के, तो मैं के जैसे बात करबो बहु गीत मन आपो मला तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसे हुई जो बेरा बेरम गुनगुनात हो। कौन से ऐसे जो उखर मन के गीत है जिनला आप मन अधिकतर जो है गीत ला गुनगुनात हो, पसंद आत हो आप मन ला? अब ऐसे उनकर मन के गीत ला तो मैं रात भर गाता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ तो उनकर हर गाना मोला पसंद है। जैसे कि अभी एक बाबूजी का पुराना गिरी कैसा रेल बनाया बनाने वाला कायाखंडी भजन है, ये वो भी खूब चलते, आज भी रेडियो में बजते गाना। और रही बात मैं अगर हर गीत ला गुनगुनाता हूँ और गाता हूँ घलो, कौन सा गीत ला बोला के बात करबो तो फेवरेट के कोई बात नहीं है, हर गाना फेवरेट है मोर। जी तो अभी एक तो अभी गाना रिकॉर्डिंग करवाने वाला हूँ मैं। हाँ जी बाबूजी की ही रचना है वो। हाँ, मैना वो मैना मोर मन के मैना, निशा लागे तोर मतौना हे नैना, छाती ला मारे हो छाती ला मारे हो, मोला तरसा डरे वो छाती ला मारे हो, मोला तरसा डरे वो। ये गाना सिंगल रही से। अच्छा। जिला मैं गा रहा हूँ तो बोला अभी मैं डुएट करता हूँ। गायिका पर भी एक लाइन लिखे हूँ, वो गाई छैला रे छैला मोर मन के छैला, निशा लागे तोर बोलियो बैना, छैला रे छैला मोर मन के छैला, निशा लागे तोर बोलियो बैना, छाती ला मारे होल मोला तरसा डारेगा। ये डुएट करा था एला तोड़ मड़ोड़ के अभी हो रिकॉर्डिंग है। हाँ ओते एक बड़े कलाकार इन है आपके पिताजी माताजी मन। हाँ, छत्तीसगढ़ शासन के यदि बात करबो, सरकार चाहे वो पहले कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस चाहे कोई भी सरकार हो, पिताजी के रहते हुए में और अगर कोमन खत्म भी हो गया तो का कुछ खबर तरफ से कुछ मदद या फिर कुछ प्रोत्साहन या फिर कुछ ऐसे सम्मान मतलब मिले रही है? नहीं, शासन से कुछ सहयोग नहीं मिले बाबूजी ला न माता जी ला, बल्कि आए रही है। जैसे कि बाबूजी के निधन हुए से तो टाइम अपन दिवंगत सांसद महोदय जी आदरणीय ताराचंद साहू जी, उनका भी सर्वगास हो गए। वो आयरिशन तेष्टि में और दसगात्र में अपन संसदीय सचिव विजय बघेल जी आए रही से। माता जी के जब निधन हुए से तो अभी हमारे वर्तमान में गृह मंत्री है, तो वो टाइम वो सांसद रही से आदरणीय जी है ताम्रध्वज साहू जी, वो सांसद रही से तो अंत्येष्टि में आए रही से। लेकिन सहयोग की बात करो तो कहीं से नहीं मिली से। भैया एक 8 जज गीत सुनाते हो कहाते हैं काबर कि वो समय जज गीत उखर मन के सुनबे तो बचपन के हमारे दिन याद आ जाते। बढ़िया एक 8 जज गीत सुनाते हो फिर इंटरव्यू ला जज गीत सबो काला सुनाव में है, सबो फेमस रही से। लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हाँ, लफ लफ जी भी आलमाए, लाल लाल आँखी छटकाए काली माई हाँ, लाल लाल आँखी छटकाए काली माई हाँ, लफ लफ जी भी आलमाए जय काली हाँ, लफ लफ जी भी आलमाए। क्या बात है, वाकई में ये सब जज गीत ला जब नाना रहन जा तो नवरात्रि में विकट सुनन भैया। और उस समय ज़्यादा जज गीत नहीं आए, इन्हें अपन के पिताजी के शुरुआत रहा है मोला इसे लगते जी जज गीत के ना जी जी। वो टाइम तो महू गाना गाए पर नहीं सीखे रहे हूँ। जब जज गीत गाए और कई ठो ना वो पहले रही से ठो
राजा जगत के दुई झन रनिया, एक पुत्र रौतिन एक बांझे हो माँ। ये जो गाना तो समझो 15 या 18 मिनट के गाना है। ये जज गीत बड़ा लंबा है, पूरा कहानी है वहाँ। ये जो राजा जगत वाले हैं ये भी खूब चले हैं मार्केट में। भैया जाग बेरा हुआ थे, आप मन कुछ अपन विचार रखो हमारे दर्शक संगवारी मन के बीच में, का कुछ कहना चाहो अभी के जो युवा कलाकार है और हमारे चैनल के देखे जम्मो श्रोता संगवारी जिन मन आप मन ला सुनत है, आप मन के पिताजी और माताजी गीत संगीत ला सुनत है, वो मन ला का कुछ आप मन कहना चाहो? मैं कला के क्षेत्र में एक संदेश देना चाहता हूँ हमारे भाई मन ला। काबर कि आज के तारीख में बहुत जन कलाकार हो गए, गांव-गांव में टीम खुल गए है, संस्था बन गए है, सब अपन अपन गात है, बजावत है, प्रोग्राम देवत है। लेकिन मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि हो सके तो ये जो फुहड़ता है तेन ला ख़त्म करो, कम ख़त्म करो। और एक अपन जो लोक संगीत जो है जिगर नाम से हमन जाने जाथन कि हमन लोक गायक अन, अगर फुहड़ता अगर गाओ तो फिर लोक गायक कहाँ से कहलाओ, ख़त्म हो जाइए, है ना। तो फुहड़ता कम करो, ख़त्म करो। और जो भी पारंपरिक धुन बहुत है, आप मन लोकगीत भी गात हो, कर्मा है, ददरिया है, सुआ है, पंथी, ये सब गाओ। और जो अपन श्रृंगार जो रस है जो हमन गाथन, जो जैसे ददरिया भी आते श्रृंगार में, तो एला के शब्द ला थोड़ा सा संभाल के मंचीय प्रस्तुति करत हो तो ओला थोड़ा सा संभाल के, ताकि हमारे माता बहनी मन बैठे रहे थे हजारों के तादाद में पब्लिक मन, तो ओला अभद्र नहीं लगना चाहिए। वो मन लगा है कोनो भी आदमी मन आते पी पा गए दे लगा ओ लगा, लेकिन हमारे बाजू में माता बहनी भी बैठे रही थे, ओला भी ध्यान रख के अपन कार्यक्रम दो और आगे बढ़ाओ। ये मोर संदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोड बात करे हो, आप मन के बारे में बताओ, पिताजी और माताजी के बारे में बताओ, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। बस मोर मन हमारत नहीं है का बताओ, जब से मतलब बैठे हो ना तो आप मन के मतलब जैसे हम बात करबो जो स्वर में गीत सुनत हैं तो वैसे लगा थे कि पिताजी ही बैठे इसे करके, तो एक ठन बस गाना सुने के मन से तोर कंचन का आया वो सोनपुत्री सही समा ओखर बाद बस आखिरी करो भैया, आपको परेशान नहीं करे ना। नहीं, मैं परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और जब मो दर्शक भाई बहनी मन ज़्यादा भी मोर मितान चैनल देखा था तेला मोर निवेदन है तेला लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, लेवा भैया जी फरमाइश करी से कि तोर कंचन का आया लो, तोर कंचन का आया वो, तोर कंचन का आया लो, तोर कंचन का लवो सोनपुत्री सही समराहूँ, तोर कंचन का लवो सोनपुत्री सही समराहूँ। छत्तीसगढ़ के आनी बानी, छत्तीसगढ़ के आनी बानी जिनिस तोला पहिराहूँ, तोर कंचन का लवो सोनपुत्री सही समराहूँ। बस्तर ले मैं लाहूँ तोर बर टिकली माला फुंदरी, रायगढ़ ले वो नांग मोरी कर धन पैजन आओ मुंदरी। बस्तर ले मैं लाहूँ तोर बर टिकली माला फुंदरी, रायगढ़ ले वो नांग मोरी कर धन पैजन आओ मुंदरी। रायपुर के पाउडर का जरमा, रायपुर के पाउडर का जरमा रूप ला बड़ सुघरा हूँ, तोर कंचन का लवो सोनपुत्री सही समरा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और वाकई में आज आप मन के इंटरव्यू करे हैं तो बहुत हमला मजा इसे खुशी लगी से, और दर्शक संगवारी मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब भी जो है बहुत पसंद आई सो ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मन। धन्यवाद, मैं भी धन्यवाद देता हूँ भाई दिलीप देवांगन जी, संगवारी मोर कैमरामैन भाई, और दीपक मानीपुरी जी, और ख़ास करके जितना भी धन्यवाद मोर मितान दिखैया चैनल जितना भी दर्शक हो, ये एक बार बोले हो सब्सक्राइब जरूर करूँ। और भाई सजनाव बैठे है एक भी माया दुलाल ला रखे रहो जीवन भर, और माहौल आशीर्वाद बनाए रखो। बिल्कुल भैया।
तो संगवारियों ये दिन हमारे बीच में दिलीप मिर्झा भैया जिखर से हमारे गोट बात करे हैं। और हमारी ये गोट बात, हमारी ये इंटरव्यू आप मतलब कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सही तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। और आप मन बहुत दिन से कहत रहे हो भैया, आज भैया के इंटरव्यू लेट रहे हैं हम, तो बड़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। मिलथन फिर और नवा वीडियो के संग में, नवा कलाकार के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।